हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर हैज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। मतलब कि आपको एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस एयर में जो है 6 माइक्रोफैराड है। माइक्रोफैराड, ये फैराड उसकी यूनिट है। With the introduce the dielectric medium, the capacitance becomes 30 माइक्रोफैराड। तो एक मीडियम अगर इसमें इंड्यूस कर देते हैं मीडियम, तो ये हो जाता है 30 माइक्रोफैराड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मीडियम में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपको मालूम है, सिंपल सी बात है भाई। मीडियम में वैल्यूज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, मतलब कह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगी। मतलब कहने का मतलब को पता है कि सी मीडियम इज इक्वल टू के इंटू सी एयर, ये होता है। यही है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसको हम लोग के बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग लिखते हैं सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी एयर, ऐसे लिख देंगे। तो सी मीडियम कितना है, 30 माइक्रोफैराड है, यानी माइक्रोफैराड, और वो है आपको 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया आपको 6 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5। सबसे पहली बात कि ये के है, ये के बताए क्या, ऑप्शनल आर होता है। क्या होता है बच्चों, ऑप्शनल आर। ऑप्शनल आर को ही हम लोग के बोलते हैं, है ना। अब ऑप्शनल आर में अगर रिलेशन देखेंगे तो ऑप्शनल इक्वल टू ऑप्शनल आर इनटू ऑप्शनल नॉट होता है। तो फिर ऑप्शनल आर का वैल्यू आप रख दीजिए, कितना रखिएगा, 5 रखिएगा। ये वाला वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और नहीं तो ऐसे भी याद रखना पड़ता है। वैल्यूज है बाबू 8.85 इंटू 10 टू द पावर कूलम्ब स्क्वायर तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 होगा। 8 इंटू 5 40 होगा। अब 40 और 2 42 हो जाएगा। फिर 8 इंटू 5 40 होगा, और फिर 4 44 हो जाएगा। और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -12 आ जाएगा। यूनिट वही रहेगा, इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखेंगे तो 4.425 10 टू द पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से। 0.44 10 टू द पावर -10 है ना, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हो गया ऑप्शन का वैल्यूज। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो आपको मिलने वाला है बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, इसी का वैल्यू आपको निकालना था। तो पहले आप डाइलेक्ट्रिक निकाल लीजिए, या इसी को आप, है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं, ऑप्शनल आर भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसकी भी यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, इसकी भी यूनिट डायमेंशन नहीं होती है। सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी एयर, एक ही बात है। ओके। 42 टू thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2. K1 less than K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by, इस तरह से एक प्लेट है, यहाँ पर प्लस चार्ज दिया हुआ है,
फिर यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, एयर है, फिर आगे आपको डाइलेक्ट्रिक मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पर प्लेट है। इतना सारे है, आपको दिख रहा है। तो ये हो गया माइनस क्यू और ई हो गया प्लस क्यू। यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। और जो K1 है, K1 एंड K2 है, और K1 जो है वो छोटा है K2 से, पहली बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जो होता है वो होता है ए ऑप्सिलन जीरो और डिवाइडेड बाय मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर होता है ए ऑप्सिलन जीरो, सॉरी ऐसे लिखते हैं सिग्मा बटे ऑप्सिलन जीरो, तो इसी को लिखते हैं क्यू बटे ए ऑप्सिलन जीरो। अब यहाँ पर मीडियम है तो क्या लगेगा, यहाँ पर आपको के लगेगा। क्या लगेगा, के, यहाँ पर लगेगा के। तो अब बात करते हैं क्या कि इस वाला गैप को हम क्या लिखते हैं, ये वाला गैप को फील्ड E1 नाम दे देते हैं। जो ये गैप है इसको 1, और ये मीडियम वाला को, सॉरी ये गैप है इसको E0, और इसको E1, फिर ये हो जाएगा E0, ये फोर्थ हो जाएगा E2। तो एयर वाला है, फिर ये हो गया E2। ये हमने नाम दिया है सभी का पहले। तो मीडियम के लिए ये होता है, तो E0 के लिए क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बटे A सिग्मा नॉट। इसके गैप में जो फील्ड है वो ये हो गया। E1 का जो फील्ड है वो क्या हो गया बच्चों, E1 का फील्ड हो गया Q डिवाइडेड बटे A ऑप्सिलन जीरो और K1। E2 का जो फील्ड हो गया, E2 का वो क्या हो गया, Q डिवाइडेड बटे A ऑप्सिलन जीरो इनटू क्या हो गया, K2 हो गया। गुड आउट नहीं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो K1 है, K1 वो छोटा है किससे, K2 से। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें और इसमें फील्ड को देखा जाए तो E1 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, E2 से। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो E0 सबसे बड़ा है, E0 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2। ये हो गया आपको ऑर्डर। लेकिन हमको तो ऑर्डर नहीं बताना है, हमको बताना है ग्राफ, किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। तो इधर तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो गया डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि नहीं। ये ग्राफ जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहना ये चाहता है कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पहले एयर मिल रहा है, फिर ये डाइलेक्ट्रिक मिल रहा है, फिर एयर मिल रहा है, फिर डाइलेक्ट्रिक मिल रहा है, फिर एयर मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट में जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना लेके जाते हैं ऐसे। ये ग्राफ हो गया फर्स्ट का। फर्स्ट में एयर है ना, तो एयर का ग्राफ ये हो गया। अब ये है के, तो थोड़ा सा डाउन होगा, तो डाउनफॉल करते हैं, इसको डाउनफॉल कर देते हैं, थोड़ा सा डाउनफॉल कर देते हैं। तो ये मिल गया आपको, है ना भाई। अब फिर क्या है, फिर एयर आ गया, फिर एयर आ गया। तो फिर एयर आ गया तो कहाँ चल जाएंगे, फिर यहीं चल जाएंगे, दिख रहा है ना। फिर एयर आ गया तो यहीं चल जाएंगे। तो पूरा ये एयर, पूरा ये एयर हो गया। अब फिर क्या आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, दिख रहा है। फिर आपको डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक K2 वाला आ रहा है, तो ये सबसे छोटा ना हो गया। तो ये हो गया, इससे भी छोटा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे होगा। फिर ये, फिर कहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब कि अभी फिर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब फिर एयर आएगा, तो फिर एयर आ गया।
तो ई हो गया किसका, ई नॉट का, ये भी किसका हो गया, ई नॉट का, ये भी क्या हो गया, ई नॉट का। ये हो गया आपका E2 का ग्राफ, ई हो गया आपका E1 का ग्राफ, देख रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ होगा। अगर ग्राफ को देखा जाए तो ऐसे ही ग्राफ होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन ग्राफ है, इसको हटाइए। तो देखिए एयर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए सी ग्राफ है, ऐसा ही सी ग्राफ जो है सेम टू सेम है। तो ये सी आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। टू पैरेलल metal plates having the charge plus q and minus q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene oil tank, the electric field between the plates will be. पहली बात यहाँ पर यह है कि जब ये एयर में है तो इस तरह से है, इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज होगा। ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ये क्या है, डी है। इसकी सरफेस एरिया कितनी है, ए है। इसकी भी सरफेस एरिया कितनी है, ए है। तो इसमें जो ई होगा वो कितना होगा, सिग्मा बटे इसके बिटवीन ऑप्सिलन 0 यानी क्यू बटे ए ऑप्सिलन 0। एयर में इतना होगा। व्हेन डिप्ड इन ऑयल, डिप्ड इन ऑयल, तो ये मीडियम ना हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। तो ई मीडियम इज इक्वल टू क्यू बटे ए ऑप्सिलन नॉट इंटू के, ऐसे हो जाएगा। और के क्या है, ग्रेटर देन 1 ना है। तो ई जो एयर होगा वो ज़्यादा होगा ई मीडियम से, या मीडियम का जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ई एयर मतलब कि फील्ड डिक्रीज करे, फील्ड डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन हो गया सी 44, क्वेश्चन नंबर 44। A parallel plate capacitor with oil between the plates, dielectric constant K है, हैज कैपेसिटेंस C, मतलब कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो C है। पहली बात कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा मीडियम में वो हो जाएगा A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D इंटू के, ऐसे होगा। तो C मीडियम का जो वैल्यूज है वो आपको दिया हुआ है, वो है आपको C, यहाँ पर लिखेंगे A ऑप्सिलन 0 इंटू 2 डिवाइडेड बटे D। तो C/2 हो गया, ओके। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D, ऐसे लिखेंगे आप। आगे कंटिन्यू कर रहा है कि हैज द कैपेसिटेंस C, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। तो कह रहा है कि इसमें से ऑयल निकाल दिया, तो नाउ when oil remove, तो ऑयल जब रिमूव कर देंगे तो एयर बच जाएगा ना उसके अंदर, एयर। तो एयर में हो गया A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D, ये एयर हो गया। तो इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं। नाउ C एयर, तो C एयर जो हो गया C/2 हो गया, घट जाएगा, 2 से घट जाएगा। जैसे कि बढ़ जाता है वैसे ही यहाँ पर घट जाएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस निकालना है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसे सी बना हुआ है और इस तरह से भी आपको इधर से सी बना हुआ है। ऐसे बना, तो ये होगा सी और यहाँ पर क्या हो गया सी और यहाँ पर क्या हो गया सी। तो आपको सी इक्विवेलेंट निकालना।
तो अगर यहाँ पर हम B मान लें, यहाँ पर भी B मानना होगा और यहाँ पर भी B मानना होगा, ये भी B और ये भी B। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अगर B मानते हैं तो यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि वायर क्या है? प्लेन है, कोई डिवाइस नहीं है। तो जब कोई डिवाइस इसके बीच नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर A है तो यहाँ भी क्या हो गया? A हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? A हो गया। तो E वाला जो है ना, ये वाला, ये डेड एलिमेंट हो गया। ये जो है आपको डेड एलिमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे तो ये दोनों हो जाएगा पैरेलल। ऐसा हो गया। ओके, अब इसके बीच CAB अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। यही आंसर होगा 45 का C आंसर। A parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with the four dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If a single dielectric material is not used to have the same capacitance C in this capacitor, then dielectric constant K is given by। मतलब आपको K इक्विवेलेंट निकालना है। अगर आप क्वेश्चन का डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह से है। यही प्लेट का सरफेस एरिया है जो A दिया हुआ है। अब ये है कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर में है इस तरह से एक डिवाइडेशन है, एक ऐसे है, यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, एक ऐसे मीडियम है, एक ऐसे मीडियम है और फिर कुछ इस तरह से एक मीडियम है। 4 हो गया, 4 मीडियम है। तो ये हो गया आपका K4, ये हो गया आपका K1, ये है आपका K2, ये है आपका K3, इस तरह से है। इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या है? D है। इसके बीच का डिस्टेंस D है। सरफेस एरिया इसका प्लेट पे एरिया A है और इस सब का एरिया हो गया A/3, 3 भाग में डिवाइड है इक्वली A/3 और ये वाला जो हो जाएगा आपको D/2। क्लियर है? अब हमको हमको निकालना है K इक्विवेलेंट। तो इसको अगर हम क्या करें कि यहाँ से एक मेटल वायर से अगर हम जोड़ दें, सपोज दैट ऐसे, इस तरह से एक मेटल वायर से अगर जोड़ दें तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, है ना? इस तरह से तो इधर चार्ज बहेगा आपको, है ना? तो इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा Q और यहाँ पर मिल जाएगा Q। तो यहाँ पर जब आएगा तो एक तो चार्ज का फ्लो ऐसे भी होगा, यहाँ से आएगा, फिर ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। देख रहे हैं? इस तरह से चार्ज का फ्लो होगा। तो यहाँ से Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर क्या हो रहा है? Q3 हो रहा है और फिर आके यहाँ पर मर्ज कर जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये और ये और ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। ये कि तीनों हो गए पैरेलल में, तो आपको यहाँ से एक वायर मिलेगा, ये प्लस वाला है ये, और इस तरह से एक कैपेसिटर बन जाएगा। दिख रहा है ना? ऐसे, ठीक है? एक कैसा बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ठीक है? और एक बन जाएगा ऐसे, दिख रहा है? ऐसे, और ये तीनों आके इस जगह पे मिल जाएगा और फिर इससे पास कर जाएगा और ये हो गया माइनस। समझ में आया? नहीं आया? ये माइनस, तो क्यू निकल गया, इधर Q1, तो ये हो गया C4, ये हो गया C3, ये हो गया C2 और ये हो गया C1, ऐसे हो गया। क्लियर? अब इसमें अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें जो है, इसमें इसका सरफेस एरिया A है
और इसका डिस्टेंस कितना कवर किया है, d/2। इसकी सरफेस एरिया जो है a/3 है और डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो इसको अगर हम लिखें एक एक करके लिखें तो C1 बराबर क्या लिखेंगे, a/3 ऑप्शन 0 और डिवाइडेड बटे d/2 इंटू K1 ऐसे लिखेंगे। C2 बराबर क्या लिखेंगे, a/3 ऑप्शन 0 K2 डिवाइडेड बटे d/2। C3 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, a/3 ऑप्शन 0 K3 डिवाइडेड बटे d/2, है ना। C1 सॉरी ये है आपका ये K1 है ना, K1 कहाँ है, K1 को हमने माना है, इसको हमको मानना था ये Q1 है, एक मिनट ये K1 है, K2 है, K1, ये K4 है, ये C उल्टा लिखा गया है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। सही है, जैसा है वैसा उसको नाम लिख दिया मैंने। तो C1 सही लिखे हैं, C2 सही लिखे हैं, C3 सही लिख रहे हैं और C4 जो लिखेंगे वो A लिखेंगे, पूरा एरिया A लिया हुआ है, ऑप्शन 0 K4 है और डिवाइडेड बटे कितना है, d/2 है, d/2 ही होगा इधर। ओके, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, इतना तक क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो कैसे लिखते हैं, 1/c इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो 1/c इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्या करेंगे 1/c इज इक्वल टू, इन तीनों को पैरेलल में और उसके बाद सीरीज में। तो इन दोनों का पैरेलल में मतलब कि इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, और प्लस 1/c4। समझ में आया कि नहीं, अच्छा आया बच्चों समझ में। ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है आपको पता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू CP हो गया, है ना। तो 1/c इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/c1 C2 और C3 प्लस 1/c4। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, पूरा क्या लिखते हैं, A ऑप्शन 0 K डिवाइडेड बटे D। कोई डाउट नहीं। यहाँ पर बराबर का साइन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बटे, सबको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, A ऑप्शन A/3 ऑप्शन 0 और D/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 प्लस K3, है ना, प्लस K3 ऐसे बाहर निकाल दिए, अब प्लस 1/A A/2 नहीं, A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D/2 इंटू K4 ऐसे। क्लियर है। यहाँ पर देखिए तो कैंसिल हो रहा है कुछ, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर D से D और ये D से D कैंसिल हो रहा है। इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/k इज इक्वल टू, ये 3 को ये यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बटे 2 और यहाँ हो जाएगा क्या, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2K4 ऐसे हो जाएगा। तो 1/k इज इक्वल टू 3, यहाँ पर होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4 और यहाँ पर 2 कॉमन लेकर आप भेज सकते हैं कहाँ, यहाँ पर। तो यही होगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में आप देखिएगा तो सी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। इसको हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो गया सी। 3 कैपेसिटर्स, each of the capacitance C and of Bragton voltage V as are joined in series
द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C/3 मिल जाएगा, काफ़ी आसान है। और एक पोटेंशियल है आपको V। तो ये भी C है, ये भी C है, ये C है। तो C जो इक्विवेलेंट हुआ वो कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आगे आपको C/3। अब कैलकुलेट करना है आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट निकल गया, तो V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V टोटल जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बटे C इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड C इक्विवेलेंट, C डिवाइडेड बटे 3, C डिवाइडेड बटे 3। तो Q बटे जो C है इंटू क्या हो जाएगा 3, इसको क्या लिखेंगे V इंटू 3, यानी 3V होगा। यही आंसर होगा, यानी V टोटल को देखा जाए तो ये आंसर होगा। एक ही आंसर यहाँ पर है। तो ऑप्शन के अगर हिसाब से देखेंगे तो आपको मिलेगा 47 का बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 जो है इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाकर आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। अ नेटवर्क ऑफ द 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू दिया हुआ है C1, C2, C3, C4 एगरो दिया हुआ है, आर कनेक्टेड टू द बैटरीज ऑन द फिगर। द रेशियो ऑफ चार्ज, आपको चार्ज का रेशियो चाहिए। तो इस तरह से दिया हुआ, एक ऐसे है, एक इस तरह से है, एक ऐसे है, और एक आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो रेशियो चाहिए आपको, चार्ज का रेशियो चाहिए, माइनस प्लस हो गया, ओके, V हो गया। तो मान लेते हैं कि इधर जो चार्ज है वो Q है, तो इधर जो चार्ज है वो Q2 है, और इधर जो चार्ज जा रहा है वो Q1 जा रहा है। तो ये C है, ये 2C है, ये 3C है, और ये आपका 4C है। इस तरह से है। तो पहले बात है कि ये पूरा C इक्विवेलेंट निकालते हैं इसको, है ना। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, CS से लिख लीजिए, CS। तो CS जब लिखिएगा तो C 2C इंटू क्या 3C, ऐसे लिखते हैं हम लोग। फिर क्या लिखते हैं, C इंटू 2C प्लस 2C इंटू 3C प्लस 3C इंटू C, C1 C2 C3 डिवाइडेड बटे C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से 2C यहाँ पर है, 2C यहाँ पर भी इस तरह से है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू C डिवाइडेड बटे, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 6, और यहाँ पर मिलेगा 3। तो ये हो गया 9, यानी 6C डिवाइडेड बटे 11, CS आ गया। तो अब यहाँ पर जो हम लोग चार्ज की जो बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की जो बात करते हैं, रेशियो हमको निकालना है। तो जैसे फार्मूला जो होता है ना, Q1 अगर आप लिखे हुए हैं तो इसी का कैपेसिटेंस होता है ना। Q1 इक्वल टू Q इंटू इसी का कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कितना, 6C डिवाइडेड बटे 11, डिवाइडेड बटे क्या होगा, डिवाइडेड बटे इसका और इसका कैपेसिटेंस। तो 6C डिवाइडेड बटे 11 प्लस 4C। ये समझ में आपको आ रहा है। यहाँ पर जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, Q1 इज इक्वल टू लिखते हैं Q इंटू C1 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, और Q2 इज इक्वल टू जो लिखते हैं वो Q इंटू C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। कहने का मतलब है कि हमने इसको पूरा को C2 माना है या पूरा को C1 माना है। इसमें चार्ज Q1 माना है, इसमें चार्ज Q2 माना है। तो उसी तरह से ये लिख दिया ना फार्मूला, देखिए तो सेम टू सेम लिखे है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q2 बराबर क्या लिखिएगा, Q लिखिएगा, बिल्कुल Q लिखिएगा, इंटू क्या लिखिएगा 4C लिखिएगा, डिवाइडेड बटे क्या लिखिएगा 6C डिवाइडेड बटे 11 प्लस 4C। तो यहाँ पर क्या होगा Q1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया Q2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बटे Q2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू 6C,
Q इंटू 6C डिवाइडेड बटे 11। ओके, या इसको थोड़ा सा हाँ इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन काफी आसान है। इसको डिवाइड कर दीजिए, रेशियो निकालना था, Q1 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q इंटू 6C डिवाइडेड बटे 11 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, 6C डिवाइडेड बटे 11 प्लस 4C। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इंटू 4C डिवाइडेड बटे 6C डिवाइडेड बटे 11 प्लस 4C, ये और ये कैंसिल, फिर यहाँ से Q से Q कैंसिल और C से C कैंसिल, तो आपको मिल रहा है 6 बटे 11 इंटू 4, ऐसे मिल रहा है। तो ये 2 आइए 3, तो यहाँ पर होगा Q1 डिवाइडेड बटे Q2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बटे 22, यही आंसर होगा, है ना बच्चों। तो ऑप्शन में है 3/22 आंसर, यानी बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। काफी सिंपल था, डरने की इसमें कुछ। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done। कह रहा है ना कि जो C1 है और जो C2 है फिर एक C3 है, ये सब के सब 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर है। तो इसका जो C इक्विवेलेंट है, जो C इक्विवेलेंट वो है आपको 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि कैसे जोड़ा गया है, काफ़ी आसान है। अगर हम किसी दो को सीरीज में जोड़ते हैं और जो थर्ड है उसको क्या कर देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा। यहाँ पर हो गया C1 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पर हो गया C2 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर क्या हो गया C3 4 माइक्रोफैराड। अब इसको जोड़िएगा तो नया सर्किट कैसा बनेगा, जो नया सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपको 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर बनेगा क्या 4 माइक्रोफैराड। ओके, ऐसे। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 + 4, तो ये हो गया बच्चों 6 माइक्रोफैराड हो गया। C 6 माइक्रोफैराड, तो इसमें मतलब कि 2 जो है 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज विथ थर्ड, तीसरा से विथ थर्ड, मतलब कहने का मतलब है कनेक्टिंग ऑल द सीरीज गलत है, कनेक्टिंग देम इन पैरेलल गलत है, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, मतलब कि सी आंसर है। आंसर क्या है बच्चों, सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। A capacitor of capacitance C1 is charged up to V volt and this connected in a parallel to the uncharged capacitor of the capacitance C2. Okay. The final potential difference across each will be। कह रहा है कि कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसको भी पोटेंशियल से क्या करते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं, फुल्ली चार्ज कर दिया, इसको भी से सिम चार्ज कर दिया। तो चार्ज कर दिया तो क्या होगा बच्चों, Q1 इज इक्वल टू, ये जो भी है Q बराबर क्या हो गया C इंटू भी हो गया, फुल चार्ज कर दिया इसको। अब इसको हटाकर यहीं पर एक और हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं इसी को, है ना, इसको पैरेलल में हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होगा, अब पैरेलल में जोड़ दिए एक और कैपेसिटर, तो C1 तो पहले से था ही और दूसरा क्या हो गया C2 में हो गया, इसको आपने जोड़ दिया ऐसे, है ना।
तो इधर को चार्ज जाएगा Q1 और इधर को चार्ज कितना जाएगा Q2, पैरेलल में जोड़ दिया इसको। तो ये C2 है, तो पहले इसमें चार्ज तो जीरो था, पहले इसमें चार्ज क्या था, जीरो था। अब यहाँ पर क्या हो गया, नया Q जो डैश है वो Q1 प्लस क्या होगा, Q2 होगा। अब ये कब तक चार्ज देते रहेगा, ये चार्ज ये जो है इसको देते रहेगा, कब तक देते रहेगा चार्ज इसको, जब तक ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q जो डैश है वो C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन। अब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर बात करें तो Q बराबर क्या होगा, Q डैश हो जाएगा। तो यानी C1 भी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू भी कॉमन, C1 इंटू C2 इक्वल टू भी कॉमन। यानी कहने का मतलब है कि जो कॉमन पोटेंशियल है कुछ ऐसा होगा, भी कॉमन इज इक्वल टू आएगा C1 भी डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। यही हो गया x का आंसर। क्लियर है, कोई डाउट? तो ऑप्शन में जो है C1 भी बटे C1 प्लस बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके।